कुतुब मीनार सीरीज का हमारा आखिरी वीडियो, नवा वीडियो है ये, जिसमें सनडायल बताया जा रहा है जो सूरज की रोशनी को आधार बनाकर जो छांव जाती है, समय बताता है उस आधार पर। जैसे अभी 3:40 हुआ है तो 3 से थोड़ा सा ऊपर चले गई ये छाया। आप बताइए इसके बारे में क्या है। ये देखिए, ये एक सांकेतिक तरीके का जो है यादगार में बनाया गया स्तंभ है और एक घड़ी की तरह है। और इस मोनूमेंट का मतलब जो बताया गया है वो ये बताया गया कि द शैडो पासिस बट द लाइट रिमेन्स, यानी छाया चली जाती है लेकिन लाइट हमेशा रहती है। और जिस व्यक्ति से संबंधित ये मोनूमेंट है, ऐसा कहा जाता है कि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अफसर थे और जिन्होंने 1918-1920 तक इंडिया में नौकरी करी। 1920 के आसपास उनकी मृत्यु हुई और वो गुरखा रेजिमेंट में भी थे। और ऐसा बताया जाता है कि वो गुरखा रेजिमेंट में थे तो फ्रांस के खिलाफ कोई एक्शन लेते हुए उनकी मृत्यु हो गई, और जिसके बाद उनके लिए ये बनाया गया। और उन्होंने बहुत सारा यहाँ के परिसर के बारे में लिखा, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि परिसर की कोई हिस्ट्री उन्होंने एक तरीके से लिख दी कि किस तरीके से आगे की हिस्ट्री को हमें गवर्न करना है। लेकिन अपने लोगों को श्रद्धांजलि देते देते इमारतों को अलग अलग लोगों से संबंधित करते हुए भी ब्रिटिशर्स ये कहना नहीं भूले कि ये इमारत, ये परिसर बिलोंग्स टू अस, यानी हमसे बिलोंग करता है। तो इसीलिए यहाँ पे सैंडरसन सनडायल बनाया गया है, जिसका प्रतीकात्मक अर्थ ये है कि द शैडो पासिस बट द लाइट रिमेन्स, है ना। और दूसरा ये फोली क्राउन है, आप देख सकते हो। ये यहीं से बता दो। हाँ, ये भी किसी ब्रिटिश की अफसर की यादगार में बनाया गया है, जिसने, जो कि उस समय का सबसे बड़ा अधिकारी था यहाँ पे, या किसी ब्रिटिश राजा की शान में ये बनाया गया है ना। लेकिन अगर आप कुछ साल पहले की तस्वीरें देखें या पुरानी तस्वीरें देखें कुतुब मीनार की, तो ये फोली क्राउन इधर ना होके बिल्कुल कुतुब परिसर के पास था। और ये अलई दरवाजा पहले की तस्वीरों में शो नहीं होता। तो ये मैं आप पुरानी तस्वीरें यहाँ के परिसर की निकाल सकते हैं, जिनमें कि आप इसको वहाँ पे देख सकते हैं। उन तस्वीरों को 1920 या 30 का बताया जाता है ना। और उसके बाद में इसका निर्माण यहाँ कर दिया गया। तो ऐसी क्या इसको शिफ्ट किया गया। हाँ, तो ऐसी क्या आवश्यकता थी? बिकॉज शिफ्ट करने वाले वही थे, है ना। पहले इसको उधर बना रखा था और बाद में इसको इधर लेके आ गए, है ना। तो क्योंकि ऐसा तो वही कर सकते ना जो निर्माण करता हो, जिसका सारा इंटरेस्ट, सारा स्टेक टिका हो, है ना। तो इससे पता लगता है कि ये जो जितना भी निर्माण हुआ है, ये ब्रिटिशर्स की, फ्रांसीसी और डच लोगों की मिली भगत से हुआ है ना। जिसमें कि लास्ट में जो ये हिस्सा जो है, इसकी हिस्ट्री लिखने का जो पट्टा है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आया। तो उन्होंने जो है जो ये डच लोग थे, इनको थोड़ा पीछे किया हिस्ट्री में और अपने हिसाब से इतिहास लिखा कि उनको ऐतिहासिक बना दिया जाए, है ना। तो लेकिन उनमें कई जगह वो सल्तनत और कई जगह मुगल और कई जगह इंडोनेशिया की जो लड़ाइयाँ है उससे रिलेटेड सामग्री को यहाँ पे पुट कर दिया गया। जैसे कि आप जानते हो कि तिमोर जो है, ईस्ट तिमोर या वेस्ट तिमोर जो है इंडोनेशिया में, एक जगह है जिसकी राजधानी दिल्ली है, ठीक है। उससे जुड़ी कहानियाँ भी इन मोनूमेंट्स के साथ, जो वहाँ पे जुड़ी हुई कहानियाँ, उनको यहाँ पे चिपका दिया गया, उस दिल्ली की कहानी को, है ना। और उस दिल्ली की कहानियों को, यानी मध्यकाल को, पूरी फेक कहानियाँ यहाँ पे चिपका दी गई है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ना तो करेंसी चलती थी पहले, ना ही मुद्रा चलती थी। लेकिन ईस्ट तिमोर इंडोनेशिया में करेंसी का प्रचलन उस समय पे चल चुका था। तो उस समय की कहानियों को यहाँ से भी चिपकाया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी पहले उस एरिया में पहुंचे थे, साउथ ईस्ट एशिया के। उसके बाद उनका यहाँ पे बढ़ना हुआ और बंगाल से होते हुए या गुजरात या साउथ इंडिया से होते हुए इस एरिया में, दिल्ली के क्षेत्र में, वो बहुत बाद में पहुंचे। जी, बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी बताई आपने, जिससे स्पष्ट होता है कि कुतुब मीनार के मूल स्वरूप में छेड़छाड़ की गई है। यहाँ बहुत सारी चीजें इधर से उधर की गई है और बहुत सारी मैन्युपुलेशन और ऐसी स्क्रिप्ट बनाई गई ताकि आम लोगों का नरेशन नकली इतिहास की तरफ ही झुकाव रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।